तो आखिरकार हम लोग त्रिवेणी घाट पर पहुंच ही गए। त्रिवेणी घाट स्थित पावन गंगा माता का दिव्य दर्शन कीजिए। माँ गंगा जो हैं वो गंगोत्री से निकल करके मैदानी इलाके में पहला पड़ाव उनका ये है, जहाँ से वो मैदानी इलाकों में प्रवाह करने लगती हैं। देश के अलग अलग भागों से निकलते हुए माँ गंगा जो हैं वो बंगाल की खाड़ी तक चली जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो त्रिवेणी घाट है जहाँ पर 3 नदियों का मिलन बताया जाता है। गंगा, जमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के प्रवाह को देखिए, कितना मनोरम, कितना लयबद्ध तरीके से माँ गंगा जो हैं अटखेलियाँ करती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं। चारों तरफ से हिमालय की छोटी पहाड़ियाँ, इन पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरी हुई माँ गंगा जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं। इनकी अविरल धारा, कल कल बहता गंगा का ये पानी, लगता है कि इससे स्वर लहरियाँ निकल रही हैं। सारा कुछ संगीतमय और भक्तिमय लगता है। इसी गंगा नदी में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने से पर्यटक और श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, इस संगम में स्नान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य का भागी बनता है व्यक्ति। इसी कामना को लेकर के दूर दराज के श्रद्धालु इस घाट पर पहुंचते हैं। ये भी कहा जाता है कि आज से करीब 60-70 वर्ष पहले यहाँ पर तीनों नदियों का संगम सदृश्य रूप में दिखाई देता था, लेकिन आज सदृश्य रूप में केवल माँ गंगा दिखती हैं। माँ सरस्वती और यमुनोत्री वो दोनों विलुप्त हो चुकी हैं, उनका कोई दर्शन नहीं है। लेकिन माँ गंगा को आप सदृश्य रूप में, बृहद रूप में देख सकते हैं। यहाँ का जल प्रवाह आप देख सकते हैं कितना तेज है, कितनी तेज धारा है। इस धारा में बहुत ही सुरक्षा के साथ स्नान करना होता है। एक सीमा रेखा बनाया गया है, जिस सीमा रेखा के अंदर ही किसी भी व्यक्ति को स्नान करने का निर्देश है। उस सीमा रेखा को लांघने की ज़रूरत नहीं होती है। सिक्कड़ और खंबे से उस सीमा रेखा को बांधा गया है, उस सीमा रेखा के अंदर ही लोग स्नान करते हैं। अजी कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हुए हैं जी हापुड़। हापुड़ से? हाँ जी। तो मतलब शिव दर्शन करने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जलाभिषेक करेंगे जी। कहाँ जाकर के जलाभिषेक करेंगे? जी हापुड़ ही करेंगे, सबली महादेव के मंदिर पर। अभी तो आप यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आकर के लोग भक्ति में इतने मशगूल हो जाते हैं, रम जाते हैं कि भूल जाते हैं। चलिए मैं आगे पूछता हूँ भैया जी से। जी कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, त्रिवेणी में स्नान कर रहा है? हाँ जी, त्रिवेणी में स्नान कर रहा है? जी 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 जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या जानते हैं त्रिवेणी संगम के बारे में? तो मैं तो पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, तो सुना होगा ना? ऋषिकेश है, पावन नगरी है। पावन नगरी है, देव की नगरी है। देवों की नगरी है। अच्छा, यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुना तो ऐसे ही, क्या हम मोक्ष के लिए नहीं आए हैं। हाँ। हम तो नहाने के लिए आए हैं, नहाने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए हैं, कावड़ के लिए आए हैं। हाँ, तो कहाँ जाकर के जलाभिषेक करेंगे? अपना ग्राम पत्तलियो। कहाँ? ग्राम पत्तलियो, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ग्राम पत्तलियो, सिरमौर हिमाचल। सिरमौर हिमाचल। सिरमौर हिमाचल, ये हिमाचल से आए हुए हैं। कांवड़ उठा करके यहाँ से सिरमौर हिमाचल जाएंगे, जहाँ पर जा करके शिव के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। चलिए और भी यहाँ पर यात्री आए हुए हैं जिनसे हम मुलाकात करते हैं। कहा जाता है कि माँ गंगा को भागीरथ जी ने यहाँ पर लाया था अपनी तपस्या के बदौलत। उन्होंने आग्रह करके, तपस्या करके माँ को पृथ्वी पर बुलाया था और यहीं पर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी और यहाँ से देश के कोने कोने तक माँ मैदानी इलाकों में गई। माँ का यहीं से प्रवाह शुरू हुआ। भागीरथ जी की कृपा बनी धरतीवासियों के लिए कि माँ गंगा धरती पर आई
और सबको पुण्य का भागी बनाएं। ऐसा माना जाता है कि सौभाग्य होता है जो गंगा तट पर बसे होते हैं। गंगा तट पर बसे हुए शहरी जो हैं वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गंगा तट पर वास करने का उनको मौका मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, आए हुए यात्री हैं, किस तरीके से गंगा में स्नान कर रहे हैं, अठखेलिया कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सारे यात्री उमंग में हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सावन के महीने में कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धालु और यात्रियों की संख्या बेहद अधिक होती है। ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि योग नगरी में सारे लोग निरोग और स्वस्थ रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये देवताओं की नगरी है, यहाँ देवता वास करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ऋषिकेश जो है, त्रिवेणी धाम जो है, त्रिवेणी घाट जो है, यहाँ से चारों धाम का द्वार खुलता है। यहीं से चारों धाम की यात्रा शुरू होती है। यहीं से लोग चारों धाम के लिए यात्रा शुरू करते हैं, इसलिए चारों धाम का द्वार भी कहा जाता है। इसको गंगा द्वार भी कहते हैं, कहा है कि यहाँ से माँ गंगा जो है मैदानी इलाकों में प्रवाह करती है। देवनगरी में आए हुए श्रद्धालुओं से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लगता है। बहुत सारी महिलाएं श्रद्धालु भी यहाँ पर आई हुई हैं, जिनसे आप लोगों को रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आकर के उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार। अजी कैसा लग रहा है आपको? हम तो यहीं के हैं, हमें रोज अच्छा लगता है यहाँ पे रोज आके। अच्छा लगा। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। कैसा लगता है आपको यहाँ पे रहकर? बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से? गाँव जोशीमठ है। जोशीमठ से हाँ, आई रहते यहाँ है। हैं? रहते यहाँ हैं। यहाँ के विषय में कुछ जानती हैं? क्या इतना जानती नहीं हैं? जानते अब तक। कितना पवित्र हाँ, स्थल है ये। कहाँ से आए हैं आप? वीरपुर जलाराम गुजरात। गुजरात से। वीरपुर जलाराम है ना, वहाँ वीरपुर से। जलाराम। हाँ, अच्छा, गुजरात। गुजरात से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके दादा? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? ये गंगा मैया है, सब धार्मिक स्थल है, सब अच्छा लगता है। कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरा पत्नी, मेरा दिकरा और इसकी मिसेस और लड़का। अच्छा, आपका बेटा, बहू, आपकी पत्नी, मतलब पूरा परिवार ही आया पूरा हुआ है, पूरा। अच्छा, यहाँ से कहाँ की यात्रा करेंगे आज? बस ये ऋषिकेश, इधर हरिद्वार। अच्छा, सावन यात्रा के लिए आप लोग आए हुए हैं। हाँ, नहीं वो सावन आरती नहीं, ऐसे मैं आ गया અને मालूम हुआ कि कावड़ बोलते हैं ना, कावड़ क्या है। कावड़ बोलते हैं? हाँ, यहाँ का कावड़ दार्शनिक होता है, उसको देखने हाँ, के तो लिए। मेरे को ये मालूम नहीं था। इधर आया वजह मेरे को मालूम हुआ। ये कांवड़ यात्रा के बारे में सुने हुए थे। यहाँ का कांवड़ यात्रा काफ़ी मशहूर है, क्योंकि कांवड़ के प्रकार बहुत अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरीके से कांवड़िया यहाँ पर निकलते हैं। यही सुन करके ये यहाँ तक आए हुए हैं। यहाँ बैठ के हमें शांत लग रहा है और क्या लग, इसलिए हम लोग भी लोकल बैठने आए हैं। अच्छा, गंगा किनारे बढ़ी है 2 साल तक कोरोना काल में। कोरोना संक्रमण का असर जब तक रहा, तब तक यात्रियों का आना जाना बंद हो चुका है। हम लोग भी नहीं आते, हम तो अगल बगल पड़ोस में यहाँ तक भी नहीं जाते। पड़ोसियों से भी बस नहीं, अपने अपने अंदर ही अंदर। अपने घर में यात्रियों का भी आना जाना बंद ही होगा उस समय। हाँ जी, बॉर्डर पे ही बंद था तो यात्रा कहाँ से चलती। लोकल भी नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, लोकल लोग भी अपने घरों में थे। हाँ जी, 2 साल से इस साल थोड़ा चहल पहले तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अब सब कुछ हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। हाँ जी। यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए। हाँ, कब आए आप? हम लोग कल आए शाम को। कल शाम को। इससे पहले भी आए हुए हैं यहाँ? नहीं, फर्स्ट बार आए। पहली बार आए। यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? कुछ सुना होगा घर में, कभी आए होंगे। हाँ, आए हैं, घर में सुने हैं ये ऋषिकेश, ये यहाँ का मतलब गंगा स्नान सबके लिए कांवड़ यात्रा यहाँ से जाता है तो बहुत अच्छा होता है। यही सब। देवभूमि है। हाँ जी, देवभूमि है। तो यही कोरोना के चक्कर में नहीं आ कोरोना के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार सोचे चलो हो आते, ऐसे ही समय तो रहता ही। कैसा लग रहा है? कोरोना समाप्त हो चुका है, ऐसा लग रहा है। एहतियात भी रोक दिए गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत मौका मिला आने का। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? विवेका।
विवेका। विवेका जी दिल्ली से आई हैं, आप इनके हस्बैंड है हस्बैंड हैं। जी। तो कह रही हैं कि कोरोना को लेकर के हम लोग रुक गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना ने सभी चीज़ को चौपट कर दिया। जिसमें कुछ यात्रा था उनको भी उन्होंने बिल्कुल इस बार सभी जनता में सब में हर्ष और उल्लास के साथ सब लोग फिर दोबारा आए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। फिर से खुल गया जैसे जीवन का सब कुछ, ऐसे ही बना रहे। कोरोना फिर ना, जीवन का सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ खुल चुका। पटरी पर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, खूब बहुत। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ऐसे ही लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर के हम लोग पहले रुक गए हैं, पहले ही आते, लेकिन अब सब कुछ धरातल पर आ गया है, सब कुछ पटरी पर है। अब जीवन यात्रा फिर से शुरू हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। तो चलिए आगे की यात्रा हम जारी रखते हैं। अब तक के लिए बस यहीं तक। आगे की यात्रा पर आप लोग देशवा न्यूज़ के साथ बने रहिए और निरंतर दिव्य दर्शन करते रहिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।